हेलो दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात। फिर मैं आज लेकर आया हूँ क्लास 12 का ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 6 द्वितीय क्रियाकलाप के द्वारा। कृपया आप हमारी क्लास से लाइव जुड़ जाएं और ये क्लास को शेयर कीजिए, जिसके द्वारा आप लोग सभी आपके फ्रेंड्स और आप दोनों लाभ उठा सकें। चलिए आइए, अब क्लास चला जा रहा है। देखिए, क्लास 12 का ये ज्योग्राफी है जो चैप्टर 6 है, जिसका मतलब कहा जाए चैप्टर नेम जो है द्वितीय क्रियाकलाप है। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं उद्योग का वर्गीकरण का आधार, मतलब उद्योग को किसके किसके आधार पर बांटा जा सकता है। सबसे पहले हम लोग उद्योग को जो है आकार के आधार पर बांटा जा सकता है। दूसरा नंबर में कच्चे माल के आधार पर बांटा जा सकता है और तीसरा नंबर में उत्पाद के आधार पर, है ना। उसके बाद चौथा नंबर में आता है स्वामित्व के आधार पर। ये हमारे उद्योग को वर्गीकरण करने का एक आधार है। आगे बताए जा रहे हैं, अगर कोई कह दे कि आकार के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोग कह सकते हैं कि हम लोग तीन जो वर्गों में जो बांटा गया है। जो पहला नंबर कुटीर घरेलू उद्योग, दूसरा नंबर में छोटे पैमाने के उद्योग और तीसरा नंबर में बड़े पैमाने के। ठीक इसी प्रकार ना के नेक्स्ट में दिया गया कच्चे माल के आधार पर। जैसे में कच्चे माल के आधार पर जो है जो उसको वस्तुओं को बढ़ाता है, जिसमें 1 2 3 4 5 6 5 है, 5 है ना, इनको 5 वर्गों में बांटा जा सकता है। 6 कभी ना करिए। पहला कृषि आधारित उद्योग, पहला कृषि आधारित उद्योग, इसमें आता है चीनी, सूती वस्त्र, कॉफी, चाय। इसकी यह जो हमारे कृषि आधारित उद्योग। अगर फिर कहा जाए खनिज आधारित उद्योग में, तो आपको खनिज आधारित उद्योग को 2 वर्गों में बांटा गया है, धात्विक और दूसरा नंबर में अधात्विक। ठीक है। फिर धात्विक को भी क्या कहेगा जी, 2 वर्गों में बांटा गया है। एक होता है लौह, एक होता है अलौह, है ना। लौह में क्या होता है, लौह युक्त होता है, मतलब लोहे की युक्ति होती है, जिससे हमने लौह इस्पात के रूप में जैसे में लिख चुका। आगे देखिए, अलौह में जो है जैसे तांबा, एल्युमिनियम, ये रत्न तथा आभूषण। देखिए, रत्न जो आभूषण जो होते हैं, इसमें लौह का यूज नहीं किया जाता है, इसे अलौह कहते हैं। आगे दिया है अधात्विक। अधात्विक में सीमेंट, चीनी मिट्टी के बर्तन। आप लोग जानते हो चीनी मिट्टी के बर्तन कप के रूप में आज हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। जो कप जो होता है वो चीनी मिट्टी से बने होते हैं, आजकल अधिकतर इसका उपयोग। आगे रसायन आधारित उद्योग, जैसे में बताया जाए नमक, कृत्रिम रेशा, है ना, कृत्रिम रेशा और नमक, ये हमारे कौन नहीं रसायन आधारित उद्योग। आगे वन आधारित उद्योग, मतलब जो वन पे आधारित है, जैसे में लकड़ी, कागज, ये ETC आमृत हो सकता है। आगे बता रहे हैं पशु आधारित। तो पशु आधारित में क्या क्या हो सकता है, तो चमड़ा, ऊन। देखिए, चमड़ा जो ऊन जो है पशु से ही मिलते हैं। आगे देखिए, उत्पाद के आधार पर उद्योग को जो है 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला जो है मूलभूत और दूसरा नंबर में उपभोक्ता सामान, है ना, जैसे में वाहन, वस्त्र और बिस्कुट, ETC आप लोग कोई ले सकते हैं। इसके आधार स्वामित्व के आधार पर जो है, यहाँ पे इनको स्वामित्व के आधार पर उद्योग को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो आप लोग निसंकोच से बता सकते हैं कि 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला कौन है जी, सार्वजनिक क्षेत्र है, दूसरा नंबर में निजी क्षेत्र है और संयुक्त क्षेत्र है। आगे देखिए बताया जा रहा है, इसमें आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, ये तो मैं तो अपने हिसाब से जो है एक सारणी तरीके से पढ़ाना चाहता हूँ, और इसको कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव के लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ।
और सब्जेक्टिव में भी आपको नाम अगर आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोग को। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है, इसमें बताया जा रहा है उद्योग के वर्गीकरण के आधार। अगर कोई कह दे कि उद्योग के वर्गीकरण के आधार पर कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो आप लोग बताइएगा निसंकोच से 4 भागों में बांटा जा सकता है। अगर कहीं कह दे कि उद्योगों के वर्गीकरण के आधार पर कितने वर्गों में बांटा जा सकता है, उनके नामों को लिखें, तो आप लोग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि उद्योग के वर्गीकरण के आधार पर 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला नाम लिख दीजिएगा आकार के आधार पर, और दूसरा नंबर में किसके किसके आधार पर बांटा जा सकता है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, ऐसे ही सही क्वेश्चन आएंगे, आप लोग लिख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन है कैसे पूछे जा रहे हैं आजकल एग्जाम भी जो है बहुत ही समझ लीजिए कि अगर अच्छा से पढ़ाई किया जाए तो सबसे आसान एग्जाम हो रही है, अगर अच्छा से पढ़ाई ना किया जाए तो बहुत कठोर है। समझो, सबसे पहले हम लोग को एक चीज को ध्यान देनी होगी। क्या चीज? सबसे पहले ध्यान देनी होगी अपनी जो एक टाइम टेबल जब हम लोग रूटीन में बच जाते हैं, जैसे हम लोग को टाइम टेबल है कि मुझे इतना विषय पढ़ना है, सबसे पहले कि अपनी रूटीन बनानी चाहिए। अपने घर पे जो है बैठकर रूटीन बनाइए कि मुझे इतना से इतना घंटा जो है लाइव क्लासेस करनी है, इतना से इतने घंटे जो है हमें जो है स्टडी जो करनी है, बुक जो खरीदे हुए हैं बुक का स्टडी करनी है। ठीक है, और इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये बात है कि सबसे अधिक आजकल जितने भी हमारे कॉम्पिटिशन हो रहे हैं सभी ऑब्जेक्टिव में। अगर हम लोग का ऑब्जेक्टिव स्ट्रॉन्ग हो तो मेरे देखने से कोई परीक्षा भारी नहीं है, कोई भी कुछ नहीं है। अगर ऑब्जेक्टिव भी तगड़ा होगी तो कुछ भी उसमें आगे भी सब्जेक्टिव भी क्या हो सकता है, अच्छा हो सकता है ना। ऐसे स्ट्रॉन्ग कि कोई देखे तो कहे वाह वाह बहुत बढ़िया। ऐसे आगे देखिए, आगे बताया जा रहा है ऐसे क्वेश्चन कैसे आएंगे वो मैं बता रहा हूं। आकार के आधार पर उद्योग को कितने भागों में बांटा गया, तो निसंकोच 3 भागों में बांटा गया, एकदम पूरे फिनिश कर सकता है। और फिर आगे कई बार कच्चे माल के आधार पर उद्योग को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो उद्योग का आधार बता दीजिएगा 5 वर्गों में बांटा गया है। ये सीरियसली ऐसे नामे आएंगे हम लिखने के लिए, चूज करने के लिए आएंगे, है ना। इसमें आ जाएंगे कि उत्पाद के आधार पर उद्योग को कितने वर्गों में बांटा गया है, 2 वर्गों में बांटा गया है, मूलभूत और उपभोक्ता सामान, ये 2 वर्गों में बांटा गया। आप लोग सबसे पहले इसको अपने कॉपी निकालिए, आप कॉपी नोट कर लीजिए, और इस नोट करने के बाद इसे बार-बार इसे क्या कीजिएगा, और उसको बार-बार रिवीजन कीजिएगा कि अब देखिए इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं जो मैंने जैसे जैसे बता दिया, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि पहले बताइए चमड़ा से आधारित उद्योग है, मैं पूछ दूं तो बता देगा पशु आधारित उद्योग, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो आप लोग अब बुक में सुधारिए, जल्दी फटाफट कीजिए। और यहाँ पे जो दिया गया कुछ क्वेश्चन दी गई हैं, इसमें से क्वेश्चन आप लोगों को आज का एग्जाम यही रहेगा कि इसमें से 10 से 15 क्वेश्चन आप लोग को हमारे व्हाट्सएप के द्वारा जुड़ सकते हैं और यहाँ पे अपने ऑनलाइन क्लास को कर सकते हैं। ओके।